नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक। यू आर वाचिंग नॉस्टिक। आज करेंगे चैप्टर 7। ठीक है, तो ओवरव्यू देख लेते हैं चैप्टर 7 का। ठीक है, आज हम करेंगे इंडियन थिएटर। ऑलराइट, तो इंट्रोडक्शन करेंगे, एक इसी वीडियो में पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर देखेंगे क्लासिकल संस्कृत थिएटर, रीज़न फॉर डिक्लाइन संस्कृत थिएटर। ठीक है, फोक थिएटर देखेंगे, ये 3 टाइप्स हैं, रिचुअल, एंटरटेनमेंट और साउथ इंडिया। फिर देखेंगे मॉडर्न इंडियन थिएटर। फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन से देख लेंगे। ठीक है, तो चलते अपने पहले टॉपिक पे, विच इज़ इंट्रोडक्शन। इट हैज़ बीन पोस्टुलेटेड दैट द एक्सकवेटेड रूइंस एट सीताबिन्ना एंड जोगीमारा केव रिप्रेजेंट द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट एम्फी थिएटर। तो पोस्टुलेटेड का मतलब क्या होता है? जो चीज़ एक्सेप्टेड हो गई है और बाद में उसे सत्य मान लिया गया है। ठीक है, विच इज़ एक्सेप्टेड एंड कंसिडर एज ट्रुथ। ठीक है, कि जो एक्सकवेटेड रूइंस है सीता बिन्ना जोगीमारा केवी कहाँ पर है? ये है रामगढ़, रामगढ़ हिल, पुत्ता विलेज, PUTA, पुत्ता विलेज इन छत्तीसगढ़। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट एम्फी थिएटर। इसका मतलब होता है वो थिएटर जिनके रूफ नहीं होते हैं। ठीक है, केवल वॉल्स होती हैं और यहाँ पे स्टेयर्स होते हैं। आपने पिक्चरों में देखा होगा, ग्रीक, रोमन, ठीक है, ऐसे कुछ करके। ठीक है, रूफ नहीं होगी, रूफ नहीं होगी। ठीक है, तो वो ये दर्शाता है जो सीता बिन्ना जोगीमारा केव है कि थिएटर थे। ठीक है, तो आगे यही बताया, दिस इज जस्ट वन ऑफ द इंस्टेंस दैट हाईलाइट द लॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ थिएटर इन इंडियन कल्चरल सिनेरियो। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इन भारत मुनीज नाट्य शास्त्र, लॉर्ड ब्रह्मा क्रिएटेड नाट्य वेदा। ब्रह्मा जी ने नाट्य वेदा बनाया फॉर द पास टाइम ऑफ गॉड्स, कंबाइनिंग एलिमेंट ऑफ 4 वेदा। ठीक है, तो नाट्य शास्त्र इटसेल्फ वॉज रिटन इन द पीरियड बिटवीन 200 BC से लेके 200 AD तक, एंड इट इज़ अ फर्स्ट फॉर्मल ट्रीटी ऑन डर्माटर्जी। डर्माटर्जी का मतलब होता है थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ ड्रामेटिक कंपोजिशन। कौन कौन से हैं वो? ड्रामा, थिएटर, एक्टिंग, ठीक है, ड्रामेटिक आर्ट, ये सब है, उसे कहते हैं ड्रामाटर्जी। तो इसके अंदर क्या है? 10 टाइप्स ऑफ प्ले है। ठीक है, तो 1 प्ले, उसके बाद 10, ऐसे करके डिस्क्राइब किया गया है। कवर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर, किसमें? भारत मुनि की नाट्यशास्त्र में। ठीक है, अब क्लासिकल संस्कृत थिएटर देख लेते हैं। थिएटर इन इंडिया बिगेन एज अ नरेटिव आर्ट फॉर्म विच इनकम्पास अ कंकक्शन ऑफ म्यूजिक, डांस एंड एक्टिंग। तो जो थिएटर है इंडिया का, वो बिगेन हुआ था एज अ नरेटिव आर्ट फॉर्म, और कंकक्शन का मतलब होता है कॉम्बिनेशन। ठीक है, मिक्सचर, मिक्सचर किसका था? ये म्यूजिक, डांस और एक्टिंग का। रेसिटेशन, डांस एंड म्यूजिक वर इंटेग्रल पार्ट ऑफ थिएटर। तो रिसाइट करते थे और डांस और म्यूजिक करते थे, ये अभिन्न अंग था किसका? थिएटर का, जो कि अभी भी है। द संस्कृत वर्ड नाटका वॉज ड्राइव फ्रॉम द रूट वर्ड नाटा विच मीन्स डांसर्स। ठीक है, रूपका, दृश्य काव्य एंड प्रेक्ष काव्य वर अदर वर्ड्स यूज टू डिस्क्राइब ड्रामा। तो रूपका और दीक्ष काव्य और प्रेक्ष काव्य, ये क्या दिखाते थे? ये ऑल्सो डिस्क्राइब कि ये ड्रामा। ठीक है, इन एंशंट इंडिया प्लेज वर जनरली ऑफ 2 टाइप्स। पहला है लोकधर्मी, दीज वर रियलिस्टिक डिपिक्शन ऑफ डेली लाइफ्स। और है नाट्यधर्मी, कन्वेंशनल प्ले होता है विद अ मोर स्टाइल्ड नरेशन एंड ओवर्ट सिम्बॉलिज्म। कन्वेंशनल मतलब परंपरागत, ट्रेडिशनल वे, और ओवर्ट आपको पता ही है, ओपन। ठीक है, एक होता है कोवर्ट, वो होता है
हिडन, छुपा हुआ, ठीक है। तो ये परंपरागत प्ले होते थे विद मोर स्टाइल्ड नरेशन और ओपन सिंबॉलिज्म, ठीक है। तो आगे चलते हैं। श्री पुत्र प्रकारना बाय अश्वघोषा एन एमिनेंट फिलोसोफर इज कंसिडर्ड द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ क्लासिकल संस्कृत ड्रामा। तो ये नाम दे देंगे, एसोसिएशन पूछ लेंगे, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। इट वॉज अ 9 एक्ट प्ले, जो 10 हमने बात करी थी, ठीक है। तो इट वॉज अ 9 एक्ट प्ले, तो ये 9 एक्ट है, ठीक है। अनदर इम्पॉर्टेंट प्ले राइट ऑफ दैट टाइम वॉज भाषा, who composed 13 plays, probably in the period between 3rd and 4th century AD. Sudrakha was the first to introduce the essence of conflicts in his play Marichakatika, ठीक है। जो सुद्राखा थे वो पहले थे जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया कन्फ्लिक्ट, ठीक है, सहमति ना होना, ठीक है, इन हिज प्ले कॉल मरिचकटिका। तो अपार्ट फ्रॉम अ हीरो एंड अ हीरोइन, नायक नायिका जिसे कहते हैं, दिस प्ले फीचर एन एंटागनिस्टिक फॉर द फर्स्ट टाइम। एंटागनिस्टिक मतलब राइवल, अपोनेंट, एडवर्सरी, ठीक है, एनिमी, कुछ भी नाम दे लो। तो वो पहली बार यहाँ पे दर्शाया था। अब कालिदास इज परहैप्स द मोस्ट पॉपुलर अमंग द संस्कृत प्ले राइटर, ये हमें पता ही है। उनके 3 काम थे, बहुत सारे काम थे, तो इम्पोर्टेंट यहाँ पे 3 मेंशन कर रखे हैं। मलाविका अग्निमित्रम, ठीक है, तोड़ तोड़ के पढ़ लेना इसको। और विक्रम उर्वशी शकुंतलम, ठीक, आर सम ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ क्लासिकल संस्कृत ड्रामा। ये एक्चुअल में कि ये प्रीलिम्स में आ भी चुका है, ठीक है, तो ऐसा नहीं दोबारा नहीं आ सकता। आगे चलते हैं। कालिदास वॉज अनपैरेलल इन हिज पोर्ट्रेल ऑफ द इंटरनल कन्फ्लिक्ट बिटवीन डिजायर एंड ड्यूटी। तो इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ प्ले आर उत्तरामच्चरिता और महाविचरिता बाय भावाभूति, ठीक है, ये तो आपको ध्यान रखना है, ये एसोसिएशन पूछ लेंगे। मुद्रा राक्षका बाय विशाख दत्ता, ठीक है, और रत्नावली बाय हर्षवर्धना। इन द क्लासिकल संस्कृत ट्रेडिशन प्लेज वर कैटेगराइज्ड इनटू 10 टाइप्स। तो 10 टाइप में प्ले को कैटेगराइज कर रखा है, ठीक है। तो इसको पढ़ लेते हैं एक बार। अंका, भाना, दीमा, अहमग्रा, नाटका, प्रहासना, प्रकारना, सवकारना, विधि, व्यायोग, ठीक है। तो बेसिकली देखो, आपको ये रटने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये नहीं आप रटने बैठ जाओ, उसमें टाइम मत बर्बाद करना। आपको ओवरव्यू पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे ये नाम, ये इंपॉर्टेंट है, तो अगर आप पहली, दूसरी, तीसरी रीडिंग में कर रहे हो तो यही इंपॉर्टेंट होना चाहिए। बाद में इवेंचुअली आप पढ़ते रहोगे तो ये याद हो जाएगा, बट यू नेवर नो वो क्या पूछ लें, ठीक है। तो एक दो बार रीड तो कर ही लेना। तो आगे चलते हैं। नाट्यशास्त्र डिस्क्राइब ओनली 2 ऑफ दीज। तो नाट्यशास्त्र ने केवल इनमें से 10 में से 2 को ही डिस्क्राइब किया है, नाटका एंड प्रकरना, ठीक है। तो नाटका ये रहा, ठीक है, और प्रकरना ये रहा। तो ये पूछ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें 2 ही हैं। क्लासिकल संस्कृत प्ले वॉज बाउंड बाय सम रिजिड कन्वेंशन, ठीक है। तो कुछ ये रिजिड कन्वेंशन से जुड़ा हुआ है, वो भी देख लेते हैं। दे वर जनरली 4 to 7 एक्ट प्ले। तो ज़्यादातर 4 से 7 एक्ट प्ले होते थे, ठीक है। दे ऑलवेज हैड हैप्पी एंडिंग्स। जो हाईलाइटेड है उस पर ध्यान दो बस, ठीक है, बाकी कहानी तो मैं पढ़ ही रहा हूँ। तो दे ऑलवेज हैड हैप्पी एंडिंग अनलाइक ग्रीक ट्रेजिडीज। तो ग्रीक के प्ले में क्या होता था, लास्ट में जो
हीरो होता था जिसे कहते हैं प्रोटैगनिस्ट, वो अनहोनी हो जाती है, तो ठीक है, तो उसमें वो मर मुरा जाता होगा, तो यहाँ पे हैप्पी एंडिंग होती है। जैसे हमने देखा था कि इसमें रामायण में देख रखा है हमने, तो रावण मर जाता है और राम जी राजा बन जाते हैं। सिमिलरली महाभारत में, ठीक है, तो ऐसे ही दे ऑलवेज हैड हैप्पी एंडिंग वेयर द हीरो विंस एंड डज नॉट डाई। पोर्ट्रेल ऑफ ट्रेजेडी वॉज ऑलमोस्ट रेयर। तो जो ट्रेजेडी वो ऑलमोस्ट रेयर होती थी, ठीक है, ये तो आपको ध्यान रखना है, ऐसा नहीं है होती नहीं थी। तो आप यूपीएससी स्टेटमेंट में आपसे ये खेल सकता है। आगे चलते हैं। द प्रोटैगनिस्ट जिसे कहते हैं हीरो, मेन लीड, वॉज मेल हु वुड ऑलवेज अचीव द ऑब्जेक्ट ऑफ हिज डिज़ायर एट द एंड। जो वो चाहता है वो हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट, द प्ले हैड वेल डिफाइंड ओपनिंग, प्रोग्रेशन, डेवलपमेंट, प्रोग्रेशन का मतलब डेवलपमेंट ही होता है, पॉज एंड कंक्लूजन, ठीक है, आगे बढ़ते रहना, प्रोग्रेशन। आगे चलते हैं। संस्कृत प्ले फॉलोड एन ऑलमोस्ट रिचुअलिस्टिक प्रोग्रेशन, ठीक है, एज डिस्क्राइब्ड बिलो। तो अगेन हाईलाइटेड पोर्शन पे बाकी मैं पढ़ता हूँ। द प्ले स्टार्टेड विद अ नंबर ऑफ प्री प्ले रिचुअल ऑल्सो नोन एज पूर्व रागा, मोस्ट ऑफ विच वर परफॉर्म्ड बिहाइंड द कर्टन। ज़्यादातर ये पर्दे के पीछे होता था। फॉलोइंग दिस द सूत्रधार, who was the stage manager and director, entered the stage with his assistant। तो जो स्टेज का जो मैनेजर और डायरेक्टर था वो आता था अपने असिस्टेंट के साथ वाइट ड्रेस में। ही वुड ऑफर वर्शिप टू द डेटी एंड सीक हिज ब्लेसिंग्स, ठीक है। आगे चलते हैं। आफ्टर दैट द लीडिंग लेडी वॉज समन्ड। जो लीडिंग लेडी थी उनको बुलाया जाता है। द टाइम एंड प्लेस ऑफ द प्ले वॉज अनाउंस्ड बाय द सूत्रधार। ही ऑल्सो गेव ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द प्ले राइट। तो जो प्ले राइट होता है उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता है। आगे चलते हैं। द थिएटर एज पर भारता कुड एकोमोडेट अराउंड 400 पर्सन। जो थिएटर था वो 400 लोगों को केटर करता था। द स्टेज वर टू स्टोरीड वाइल द अपर फ्लोर वर यूज फॉर रिप्रेजेंटिंग सेलेस्टियल स्फीयर। सेलेस्टियल बोले तो स्काई, एंड द लोअर रिप्रेजेंट द टेरेस्ट्रियल जो कि है लैंड। तो बेसिकली देखो इसमें वो तो रूफ तो होता नहीं था, ठीक है, तो क्या होता था ये एम बी थिएटर होते थे तो रूफ नहीं होता था, ठीक है। तो जो नीचे होते थे वो धरती और जो ऊपर होते थे उनको आसमान दिखता था। तो आप ऐसे कुछ करके रिलेट कर लो, ठीक है। आगे चलते हैं। कर्टन्स वर यूज टू इंटेंसिफाई द इम्पैक्ट ऑफ प्ले, हाउएवर मास्क वर नॉट यूज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे चलते हैं। करेक्टर इन संस्कृत प्ले वर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ये ब्रॉडली 3 में कैटेगराइज कर रखा है। नायिका हीरो प्रोटैगनिस्ट, ठीक है, नायिका हीरोइन, विदूषक क्लाउन, ठीक है, जो हंसाता है। तो एक बार इसका इंट्रो पढ़ लेते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। तो नायिका हीरो प्लेड बाय मेल मे बी ऑफ डिफरेंट पर्सनैलिटी लाइक ललिता विच इज़ काइंड हार्टेड, शांता काम एंड कंपोज, उदाता एजिटेटेड और एरोगेंट एटसेट्रा। हीरो में ऑल्सो बी प्रतिनायिका दैट इज एंटागनिस्ट, ठीक है, लाइक रावण और दुर्योधन। रावण इन रामायण, रामचरितमानस और दुर्योधन इन महाभारत। आगे चलते हैं। नायिका हीरोइन प्लेड बाय फीमेल आर क्वींस, फ्रेंड, कोर्टिसान्स, ठीक है, और डिवाइन लेडी, दिव्य जिसे कहते हैं। विदूषक क्लाउन द कॉमिक कैरेक्टर प्ले अ वाइटल रोल इन द प्ले। ही इज द नोबल एंड good hearted, often a friend of a hero. He cautioned the prevailing social norms through satire, ठीक है। सटायर मतलब मजाक बनाना किसी चीज़ का, ठीक है। ट्रेडिशनली ही स्पोक इन प्राकृत while others in संस्कृत लैंग्वेज, ठीक है। Thus the Sanskrit play became an amalgamation of entertainment and religious tradition, ठीक है। तो ये अमलगमेशन होता था कॉम्बिनेशन।
तो संस्कृत प्ले है वो बाद में बिकेम अमलगमेशन कॉम्बिनेशन ऑफ एंटरटेनमेंट एंड रिलीजियस ट्रेडिशन। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखते हैं द रीज़न फॉर डिक्लाइन ऑफ संस्कृत थिएटर। ठीक है, तो अब देखते हैं रीज़न फॉर डिक्लाइन ऑफ संस्कृत थिएटर includes as Sanskrit dramatists began to diverge towards poetry। क्यों हुआ? क्योंकि वो ड्रामेटिस्ट थे, वो डाइवर्ट हो गए टुवर्ड्स पोइट्री। ठीक है, द लिरिकल राइटिंग स्टार्टेड गेनिंग पॉपुलैरिटी ओवर द ड्रामेटिक वर्क्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लिरिकल राइटिंग होती है जैसे पोएट्री, सॉन्ग्स, ठीक है, और ड्रामेटिक वर्क क्या होते हैं? स्क्रिप्ट हो गया, ठीक है, प्लेज हो गए, स्क्रीन प्लेज हो गए, तो उन्हें कहते हैं, ये आते हैं ड्रामेटिक वर्क्स में। तो पोइट्री पर शिफ्ट होगी, दैट मीन्स लिरिकल राइटिंग्स पे शिफ्ट हो गई। तो यहाँ पर इसलिए लिखा है लिरिकल राइटिंग स्टार्टेड गेनिंग पॉपुलैरिटी ओवर ड्रामेटिक वर्क्स। ठीक है, आगे चलते हैं। द रिजिड ऑर्थोडॉक्सी ऑफ द संस्कृत थिएटर रिस्ट्रिक्ट द क्रिएटिव स्पेस। कोई भी चीज़ अगर आप चेंज नहीं होते ना समय के साथ, तो वो एक्सटिंक्ट होती जाती है। ये नियम है संसार का। ठीक है, जैसे आजकल सपोज एग्जांपल दें आज के कॉन्टेक्स्ट में, तो पेट्रोल के व्हीकल से अब आ रही हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल। ठीक है, तो जो जो कंपनियां इलेक्ट्रिक में चेंज नहीं हो पा रही हैं वो धीरे धीरे बंद हो जाएंगी। ठीक है, तो चेंज क्या होता है? निरंतर चलते रहना चाहिए हमारे जीवन के साथ भी। तो यहाँ पे भी संस्कृत के साथ, संस्कृत थिएटर के साथ यही हुआ है कि वो अडेप्ट नहीं कर पाया, उसने और लोगों को जगह नहीं दी है आगे बढ़ने की। तो द रिजिड ऑर्थोडॉक्सी ऑफ द संस्कृत थिएटर रिस्ट्रिक्ट द क्रिएटिव स्पेस ऑफ न्यू प्ले राइटर्स हु टर्न्ड टू अदर फॉर्म। अब आप उन्हें जगह नहीं दोगे तो वो कहीं और चले जाएंगे या अपना खुद का ग्रुप बना लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। एज संस्कृत बिकेम मोर एंड मोर इम्बेलिश्ड। इम्बेलिश का मतलब होता है उसे बहुत सजा दिया गया, ठीक है, डेकोरेट कर दिया गया। इट लॉस्ट पॉपुलैरिटी अमंग द मासेस। अब आप उसको इतना पॉपुलर बना दोगे, इन द सेंस इतना डेकोरेट कर दोगे, इतना एक्सपेंसिव बना दोगे, तो वो मासेस का किसी काम का नहीं होगा। ठीक है, सॉल्ट और शुगर मासेस के ये फूड इंग्रेडिएंट्स हैं। ठीक है, रादर ड्रैगन फ्रूट्स या डायमंड। तो आप रिलेट कर पा रहे हो। तो संस्कृत थिएटर क्या बन गया था? ड्रैगन फ्रूट और डायमंड बन गया था। इट वॉज इंक्रीजिंगली कन्फाइंड टू रिलीजियस स्फेयर। अब वो केवल धार्मिक परंपरागत के लिए, रिचुअल्स के लिए ही यूज़ किया जाने लगा अमंग द ब्राह्मण्स। ठीक है, वाइल द अदर लैंग्वेज लाइक पाली और प्राकृत टुक इट प्लेस। फिर बाद में पाली और प्राकृत, ये मासेस की लैंग्वेज थी, तो वो पॉपुलर होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। विद द एडवेंट ऑफ मुस्लिम रूलर संस्कृत थिएटर टुक अ डिफाइंड बैकसीट। जैसे ही मुस्लिम रूलर आए, उन्होंने, क्योंकि ब्राह्मण्स की लैंग्वेज थी, ठीक है, तो फिर उन्होंने वो टेक ओवर कर लिया। आपको पता ही है पूरी हिस्ट्री जो भी है। तो संस्कृत थिएटर टुक अ डेफिनेट बैकसीट, वो बैकसीट पर चला गया। एज डांस म्यूजिक गेन पैट्रोनेज। तो डांस और म्यूजिक को क्या मिला? सपोर्ट मिला, फाइनेंशियल सपोर्ट। ठीक है, तो ये रीज़न थे कुछ डिक्लाइन के। अब एक सब टॉपिक उसे देख लो, कोटियट्टम। ठीक है, कोदियट्टम जिसे कहते हैं, इंडियाज ओल्डेस्ट कंटिन्यूइंग फॉर्म ऑफ थिएटर एंड लिविंग ट्रेडिशन that has survived since 10th century AD in Kerala. It completely adhered to the rule laid down in नाट्य शास्त्र। तो नाट्य शास्त्र में जो जो रूल थे वो ये सब मानते हैं। एंड इज द ट्रेडिशनल प्रिविलेज ऑफ द चक्यार और नाम्बियार कास्ट ऑफ केरला। राइट, तो केवल आपको ये नाम दे देंगे कोटियट्टम और बोलेंगे क्या है, तो स्टेटमेंट में हो सकता है लिखा हो डांस फॉर्म, ठीक है, फोक म्यूजिक, तो ये थिएटर है। आगे चलते हैं। द प्लेज परफॉर्म्ड इन संस्कृत, प्राकृत, मलयालम विद म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मिजावू और इदाका प्रोवाइडिंग द बैकग्राउंड म्यूजिक। ऑल द करेक्टर बिगिन द प्ले विद निर्वहाना।
a recollection of the past event of the story. After this, the story unfolds in a leisurely fashion with commentaries on social, philosophical और political behavior. तो ये कुछ कहानी है, ये इग्नोर करना चाहिए, ठीक है, पर रीड कर लेने के बाद आगे चलते हैं. मर्गी मधुर चाक्यार इज अ लीडिंग एक्सपोनेंट ऑफ दिस आर्ट फॉर्म. ठीक है, तो आगे चलते हैं. अब देखते हैं फोक थिएटर इंट्रो. इंडिया बूस्ट ऑफ अ रिच ट्रेडिशन ऑफ फोक थिएटर इन वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया. ठीक है, द ट्रेडिशनल फोक थिएटर रिफ्लेक्ट्स द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द लोकल लाइफस्टाइल इंक्लूडिंग सोशल नॉर्म्स, बिलीव्स, कस्टम. While the Sanskrit theatre was more urban oriented and sophisticated. ठीक है, क्योंकि वो हाईली डेकोरेटेड हो गया था. ठीक है, रिकॉल करो. इन इट्स ट्रीटमेंट ऑफ द प्ले, तो जो फोक थिएटर है उनका रूरल रूट्स में कनेक्ट था. एंड द रस्टिक फ्लेवर, रस्टिक मतलब ग्रामीण. ठीक है, एंड वॉज रिफ्लेक्टेड इन द ड्रामेटिक स्टाइल इन्वॉल्व. तो सिंपल में समझो, जो फोक थिएटर है वो ज़मीन से जुड़ा था और संस्कृत आसमान छू रहा था. ठीक है, तो ये मासेस से इसलिए कनेक्ट होता था. कौन सा? फोक थिएटर. आगे चलते हैं. मोस्ट ऑफ द फोक थिएटर दैट स्टिल एग्जिस्ट इमर्ज इन द पीरियड अराउंड 15 से लेके 16 सेंचुरी एडी विद डिवोशनल थीम्स. तो थीम्स क्या होती थी? धार्मिक होती थी ज़्यादातर. हाउएवर विद टाइम इट स्टार्टेड अडॉप्टिंग लव बेलार्ड. तो ये जो वर्ड है ना बेलार्ड, दैट मीन्स लव सॉन्ग एज वेल एज पोएम्स. और ये बलार्ड में BALLAR आपने लगा दी ना, RD, इसका मतलब होता है गंजा व्यक्ति, लाइक अ न्यू बॉर्न बेबीज हेड. ठीक है, तो एक एक वर्ड का इम्पोर्टेंस है. सो दिस इज हाउएवर विद टाइम इट स्टार्टेड अडॉप्टिंग लव सॉन्ग या पोएम अकाउंट ऑफ लोकल हीरोज, दस अडॉप्टेड मोर सेकुलर टोन. आगे चलते हैं. इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड फोक थिएटर बिकेम अ पॉपुलर मेथड ऑफ डिसएमिनेशन ऑफ सोशल विजडम देन मेयरली सोशल एंटरटेनमेंट. ठीक है, तो डिसएमिनेशन का मतलब होता है प्रचार, प्रसार. ठीक है, सोशल विजडम बोले तो जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, रादर मेयर सोशल एंटरटेनमेंट. ठीक है, तो ये 3 कैटेगरी में डिवाइड है फोक थिएटर. तो यहाँ पर लिखा है टू बेटर अंडरस्टैंड फोक थिएटर अक्रॉस इंडिया लेट अस क्लासीफाई देम इनटू 3 कैटेगरीज. रिचुअल है, एंटरटेनमेंट है और साउथ इंडिया है. राइट, तो पहले रिचुअल थिएटर देख लेते हैं. तो ये इनकी ओवरव्यूज हैं. ठीक है, इन्हें देखते हैं क्या करके, डोंट वरी. तो अब देखते हैं रिचुअल थिएटर. राइट, इंट्रो. तो अब देखते हैं रिचुअल थिएटर का इंट्रोडक्शन. ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ भक्ति मूवमेंट फोक थिएटर बिकेम अ पॉपुलर मीन्स फॉर कम्युनिकेशन और कम्युनिकेटिंग फेथ टू गॉड. ठीक है, भगवान से जुड़ने का बहुत अच्छा माध्यम बन गया था, बोथ परफॉर्मर एज वेल एज फॉर ऑडियंस. ठीक है, सम ऑफ द पॉपुलर एग्जाम्पल ऑफ सच थिएटर्स आर, देख लेते हैं कि करके. तो अब देखते हैं अंकियन नाट. इट इज़ अ ट्रेडिशनल वन एक्ट प्ले ऑफ असम started by the famous Vaishnava saint Shankaradeva and his disciple Mahadeva in 15th से लेके 16th century AD तक. Performed in the style of opera depicting incident from the life of Lord Krishna को दर्शाता है. बोल्ड लेटर्स पे ध्यान देना. ठीक है, सूत्रधार और नरेटर इज accompanied by a group of musicians known as ज्ञान बयान मंडली. मंडली मतलब ग्रुप. who play the khol and cymbals. One of the unique feature of
This form of theatre is the use of mask to depict special expression. Plays are written in Assamese, Mathilis, mixed language जिसे कहते हैं ब्रजवली। ठीक है, आगे चलते हैं। रामलीला देखते हैं अब पॉपुलर थिएटर कहाँ पे? उत्तर प्रदेश पे। ठीक है, रामायण को दर्शाता है यूजिंग सॉन्ग्स, डांस, डायलॉग मेनली ड्यूरिंग द पीरियड बिफोर दशहरा से पहले, जनरली परफॉर्म बाय मेल एक्टर। ठीक है, हु परफॉर्म द रोल ऑफ सीता एज वेल। ठीक है, रासलीला देखते हैं अभी। रासलीला डांस ड्रामा इनेक्टेड ऑफ द एडोलेसेंट एक्ट। एडोलेसेंट मतलब नॉट मेच्योर बिलो 18 ईयर्स। ठीक है, अराउंड 12 to 17, एडोलेसेंट। लव स्टोरी ऑफ कृष्णा एंड राधा जी, पॉपुलर मेनली इन द रीजन ऑफ गुजरात एंड इवन इन सम पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। भूटा, भूटा, ठीक है, ये है भूटा आराधना, विच मीन्स स्पिरिट इन अ ट्रेडिशनल प्रैक्टिस ऑफ वर्शिपिंग द डेड एंसेस्टर। हम श्राद्ध करते हैं, ठीक है, तो वही है, तो वर्शिप करते थे जो मर चुके हैं अपने पूर्वज। प्रेवलेंट इन कोस्टल कर्नाटका, कोला is a chief form of Bhuta worship and it's a ritualistic theater. रमन देखते हैं अभी। रमन इट इज़ अ रिचुअलिस्टिक थिएटर ऑफ गढ़वाल रीजन, कहाँ का? उत्तराखंड। डेडिकेटेड टू भूमियाल देवता, द लोकल डेटी। ठीक है, और ये लिस्टेड है एज अ यूनेस्को रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। जो पीपल हैं कहाँ के? भंडारी के। ठीक है, भंडारी क्या है? सरनेम है। ठीक है, भंडारी कास्ट वेयर द सैक्रेड मास्क, एक मास्क लगाते हैं किसका? नरसिम्ह जी का, नरसिम्ह भगवान का, जो कि हाफ इंसान है और हाफ लायन है, और डांस करते हैं। परफॉर्म वेरियस सॉन्ग्स आर संग, बहुत सारे गाने गाए जाते हैं। स्टोरी ऑफ लॉर्ड रामा वर ऑल्सो नरेटेड। तो रिचुअल ख़त्म हो गया है फोक का। ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं थिएटर ऑफ एंटरटेनमेंट। तो इंट्रो देख लेते हैं। तो अब थिएटर ऑफ एंटरटेनमेंट ऑफ नॉर्थ वेस्ट और ईस्टर्न इंडिया का देख लेते हैं। ठीक है, दिस फॉर्म ऑफ थिएटर वॉज मोर सेकुलर है ये इन इट्स नरेशन एंड स्टोरी टेलिंग। दे फोकस्ड मोर ऑन स्टोरी ऑफ लव, वैलर एंड सोशल कल्चरल ट्रेडिशन एंड वर मेंट प्राइमरली एज मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट फॉर रूरल मासेस। तो स्टोरी किसकी होती थी? पहली बात तो ये सेकुलर है। स्टोरी होती थी लव, साहस, वैलर और सोशल कल्चर ट्रेडिशन। ठीक है, और ज़्यादातर ध्यान किस पर होता था? एंटरटेनमेंट पे, मासेस का। राइट, अब पहले पे चलते हैं भवाई। ठीक है, तो ये हैं पूरे। ठीक है, ये हैं पूरे थिएटर ऑफ एंटरटेनमेंट, एक एक करके देख लेते हैं। तो भवाई पॉपुलर फोक थिएटर फॉर्म ऑफ मेनली राजस्थान। ठीक है, दिस फॉर्म इनकॉर्पोरेट्स एन एक्सटेंसिव यूज ऑफ डांस टू नरेट अ सीरीज ऑफ स्मॉल प्ले। तो सीरीज ऑफ स्मॉल प्ले होता है इसमें। ठीक है, द थीम्स ऑफ द प्लेस जनरली रोमांटिक होती हैं थीम्स, और परफॉर्म बैलेंस नंबर ऑफ अर्दन पॉट और ब्रास पिक्चर। ठीक है, जो ब्रास से बनता है, जैसे आपने एक, इट्स अ टाइप ऑफ जग। ठीक है, ये जग होता है एक टाइप का ब्रास पिक्चर। The play is accompanied by a semi-classical music played in a distinct folk style with instruments such as झांझर और ढोलक। सूत्रधार is known as नायका in the भवाई थिएटर। जो सूत्रधार वैसे कौन होता है? नरेटर। तो यहाँ पे वो नायका भी जाना जाता है। अब देखते हैं दश का थिया। ठीक है, तो दश का थिया इज अ फॉर्म ऑफ फोक थिएटर पॉपुलर इन ओडिशा। राइट, in this form
देर आर टू नरेटर, गायिका हु इज द चीफ सिंगर एंड पालिया। तो दो नरेटर होते हैं, गायिका और एक पालिया, हु इज द को नरेटर। The narration is accompanied by a dramatic music composed usually a wooden musical instrument called kathia. The theme mainly revolves around Lord Shiva. तो थीम ज़्यादातर शिव जी पर ही आधारित होती है। ठीक है, तो उड़ीसा टू नरेटर हैं, गायिका पालिया, ठीक है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वुडन वाला क्या कहते हैं, काठिया, थीम कौन सी है, शिवाजी। आगे चलते हैं। अ क्लोज वेरिएंट ऑफ दिस फॉर्म इज द छायती गोड़ा, विच यूजेस टू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ढोल और मोहूरी एंड 3 नरेटर। तो ये कुछ थे इसके फीचर। अब आगे चलते हैं, गरुड़ा देखते हैं अभी। पॉपुलर आर्ट फॉर्म, ठीक है, गरुड़ा ब्राह्मण कम्युनिटी ऑफ गुजरात की है ये। इट यूजेस पेंटेड पिक्चर टू नरेट स्टोरी ऑफ रोमांस एंड वैलर। जत्रा चलते हैं, ईस्टर्न इंडिया का है ये, जनरली ओपन एयर परफॉर्मेंस, तो खुले मैदान में होती है ज़्यादातर। इनिशिएटेड बाय वैष्णवा सेंट चैतन्य महाप्रभु जी ड्यूरिंग हिज ट्रैवल थ्रू रूरल Bengal. He used the medium of Jatra to propagate the teaching of Krishna ji. ठीक, later variants such as Rama Jatra, Shiva Jatra और Chandi Jatra also came into existence in line with Puranic legends. ठीक है, अब चलते हैं आगे। In the modern time, Jatra was used to narrate story of secular, historical and even patriotic themes, देशभक्ति, प्रेम। In Odisha, popular form of street theatre known as शाही जत्रा is prevalent। ठीक है, तो करीला, अब देखते हैं करीला, ये भी ओपन एयर थिएटर है। ठीक है, फुटिल्स में हिमाचल प्रदेश। ठीक है, जनरली स्टेज ड्यूरिंग विलेज फेयर और फेस्टिवल, जो मेला मूला लगता है उसमें। द परफॉर्मेंस अकर थ्रू द नाइट एंड कंप्राइज ऑफ सेलिंग ऑफ स्मॉल प्लेज एंड स्किट्स। ठीक है, खेल प्रदर्शन। मच्छ, मच्छ कहाँ का है, मालवा इन मध्य प्रदेश। तो एम से मच्छ, एम से मालवा, एम से मध्य प्रदेश और एम से माइथोलॉजिकल थीम्स, रामायण महाभारत, राइट। सो मैनी एम्स, ऐसे याद रख सकते हो आप इसे। आगे चलते हैं। लेटर रोमांटिक फोक टेल्स वर इंक्लूडेड इन इट्स रेपर्टोयर। ठीक है, रेपर्टोयर का मतलब होता है जो बंदा उसे परफॉर्म करता है। ठीक है, द यूनिक फीचर ऑफ दिस फॉर्म इज अ डायलॉग विच आर डिलीवर्ड इन द फॉर्म ऑफ कपलेट्स नोन एज रंगत दोहास। कपलेट मतलब टू लाइनर्स, दो लाइन वाली चीज़ें, जिसे कहते हैं रंगत दोहा। नौटंकी, तो एन ऑफशूट ऑफ स्वंग, मोस्ट पॉपुलर है थिएटर नॉर्थ इंडिया का। फाइंड मेंशन इन अबुल फजल्स एन ए अकबरी। द प्ले आर थीम अराउंड हिस्टोरिकल सोशल फोक टेल्स डिलीवर्ड थ्रू डांस एंड म्यूजिक, राइट। डायलॉग आर डिलीवर्ड इन लिरिकल फैशन। लिरिकल बोले तो गाकर, पोयम के द्वारा। ठीक है, accompanied by the beats of drum called nagada. In the later period, two schools of Nautanki seated around कानपुर और लखनऊ, ये gained importance। ठीक है, ओजापल्ली देखते हैं अभी, असम का है ये। ठीक है, फेस्टिवल ऑफ मनासा और द सरपेंट गॉडेस। नरेशन इज प्रोलॉन्ग्ड अफेयर विद 3 डिस्टिंक्ट पार्ट्स, बनियाल खंडा, भाटियाली खंडा और देवाखंडा। ओजा क्या है, मेन नरेटर है, और पाली आर द मेंबर ऑफ द कोरस। कोरस बोले तो ग्रुप सिंगर्स, ऐसे ग्रुप में खड़े हुए हैं ये, तो ग्रुप में गाते हैं कोरस। ठीक है, ओजापल्ली। पांडवानी, ये पॉपुलर है। ठीक है, पॉपुलर फॉर्म ऑफ ह्यूमरस स्टोरी टेलिंग।
प्रैक्टिस बाय ट्राइबल्स ऑफ छत्तीसगढ़ रीजन। तो हंसी मजाक से कहानियाँ बोलना छत्तीसगढ़। ठीक है, मेन थीम क्या है, नरेटिंग रिवॉल्व अराउंड द स्टोरी ऑफ पांडवास। इट इज़ कंसिडर टू बी ऑफ टू टाइप्स, कपिलक और वेदामती। तो आगे चलते हैं, अब देखते हैं पवाड़ा। जब शिवाजी ने अपने एडवर्सरी फजल खान को मारा था, ठीक है, तो उसकी गाथाएं आती हैं इसमें, किसमें, उसे कहते हैं पवाड़ा। ठीक है, तो दे आर ऑपरेटिक बिलार्ड्स डिपिक्टिंग स्टोरी ऑफ वेलर, साहस, और गाया जाता है किनके द्वारा, गुंडालीस और शाहरिस। इट इज़ पॉपुलर मिल इन द रीजन ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, आगे चलते हैं, स्वांग। अनदर पॉपुलर सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, कहाँ से, राजस्थान हरियाणा, मेनली म्यूजिकल ड्रामा संग थ्रू वर्सेस, accompanied by music of एकतारा, हारमोनियम, सारंगी, ढोलक, करताल। Also involves mimicking, accompanied by dialogue। ठीक है, तो मिमिक्री भी होती है डायलॉग के द्वारा। ठीक है, तमाशा महाराष्ट्र का है। ठीक है, ह्यूमर और इरोटिक कंटेंट से जाना जाता है ये। द यूनिक फीचर ऑफ तमाशा इज़ द प्रेजेंस ऑफ फीमेल एक्टर हु प्ले इवन द मेल रोल। तो ये इंपॉर्टेंट है, फीमेल एक्टर ही मेल के रोल करते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा लड़कियां सर पर चुन्नी बांध लेती हैं, लाइक अ टर्बन। ठीक है, तो डिपिक्ट करता है ऐसा मेल, और मूछें लगा लेती हैं नकली। तो आगे चलते हैं, तमाशा परफॉर्म आर जनरली अकम्पनीड बाय लावनी सॉन्ग। ठीक है, विलुपट्टू, बो सॉन्ग। ठीक है, धनुष के जैसा है इसलिए बोला है लाइक अ बो शेप्ड इंस्ट्रूमेंट। कहाँ से, ये केरला और सम पार्ट ऑफ तमिलनाडु। स्टोरी किसकी होती है, रामायण की। ठीक है, बंद पत्थर इज द फोक थिएटर ऑफ जम्मू कश्मीर, इन्वॉल्व्स कंटेम्प्रेरी सोशल सटायर। ठीक है, जो सोशल इश्यूज है उन पे कटाक्ष, उनका मजाक बनाना, एंड इवन मिथिकल स्टोरीज के ऊपर भी। इट इज़ अ सेकुलर इन आउटलुक ऑल्दो इट इज़ परफॉर्म बाय मुस्लिम। तो आउटलुक सेकुलर है, हालांकि मुस्लिम्स परफॉर्म करते हैं। इट हैज़ म्यूजिक, डांस और ड्रामा। ठीक है, बंद पत्थर, बावना असम का है ये। ठीक है, स्पेशली इन मजूली आइलैंड। आइडिया इज टू स्प्रेड रिलीजियस एंड मॉरल मैसेज टू पीपल थ्रू एंटरटेनमेंट। तो मॉरल मैसेज देना, ठीक है, धार्मिक और संस्कारी, ठीक है, एंटरटेनमेंट के द्वारा और ड्रामा के द्वारा। इट इज़ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अंकिया नाट और वैष्णवाइट थीम आर कॉमन। सूत्रधार, नरेटर नरेट्स a play, sing verses from holy texts, songs and music also part of it। ठीक है, दिस फोक थिएटर वॉज क्रिएटेड बाय शंकरा देवा इन अर्ली 16th सेंचुरी। दश अवतार, ठीक है, तो इट इज़ अ पॉपुलर फॉर्म ऑफ ड्रामा बाय द फार्मर ऑफ कोंकण रीजन, नोटेबली सिंधु दुर्ग, कांका महाराष्ट्र और नॉर्थ गोवा। इट इज़ टू ऑनर द 10 इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु। विष्णु जी के जो 10 अवतार हैं उनको ऑनर करने के लिए ये है। ठीक है, अभी आते हैं कौन कौन से हैं, बताता हूँ मैं आपको, अगर आपको जानने की इच्छा है तो। इट हैज़ 2 पार्ट्स, पूर्व रंगा, पूर्व रंगा मतलब जो पहले है, दैट इज़ इनिशियल पार्ट, और उत्तरा रंगा, दैट इज़ सेकेंड पार्ट। ठीक है, बाद वाला, द सेकेंड सेशन इज़ द मेन एक्ट, जो बाद वाला है वो मेन एक्ट है, एंड इज़ बेस्ड ऑन मैथोलॉजिकल स्टोरीज। ठीक है, तो 10 अवतार की जो बात हो रही थी लॉर्ड विष्णु की, अगर जानना है लिखना है तो लिख लो। तो पहला अवतार कौन सा है, मत्स्य। ठीक है, MATSYA। ठीक है, MATSYA। दूसरा है कुर्मा।
तीसरा है वराहा, ठीक है। चौथा है नरसिम्हा, जो अभी हमने पहले पीछे देखा है, ठीक है। पांचवा है वामना, वामन अवतार, ठीक है। छठा है परशुरामा। तो जो रामा, ठीक है, मत्स्या, तो जो बाद में आ लग रहा है ना, ये साउथ पार्ट ऑफ इंडिया का जो प्रोनाउंसिएशन है वो है। हम राम बोलते हैं, साउथ पार्ट में जो हमारे रहते हैं लोग वो कहते हैं रामा, ठीक है। तो अगर मैं इसको वैसे बोलूँ तो विदाउट ए, तो मत्स्य, कुर्मा, वराह, ठीक है, नरसिम्हा और वामन। वामन कहते हैं ना, वामन नहीं बोलते हैं। तो एनीवे, तो परशुरामा, ठीक है। तो राम या रामा कुछ भी कह लो, कृष्णा, कृष्ण कृष्णा कुछ भी कह लो, ठीक है। बुद्धा, बुद्धा भी हैं इसमें, और लास्ट है कालकी, ठीक है। तो ये हैं 10 अवतार। दोबारा बोलता हूँ मैं, पहला है मत्स्य, दूसरा कुर्मा, तीसरा वराह, चौथा नरसिम्हा वामना, ठीक है। छठा है परशुराम, रामा, कृष्णा, बुद्धा और लास्ट है कल्कि। आगे चलते हैं। बंद, दैट इज नकल और बंद, ठीक है। तो नकल वही है, कॉपी करते हैं जो, इट इज़ अ मिमिक्री बेस्ड परफॉर्मेंस बेस्ड इन पंजाब, ठीक है। नकल एंड उत्तर प्रदेश, बंद, तो ये दोनों का हो गया, ये नकल और बंद। द परफॉर्मिंग आर्टिस्ट इज ऑफन कॉल्ड बहरूपिया और नकलची, नकलची बंदर भी बोलते हैं हम, ठीक है। कॉपी कैट भी बोलते हैं अंग्रेजी में, दैट इज impersonator. He uses comedy, absurdity, wit, humor to get across a social or political message, ठीक है। इट इज़ परफॉर्म्ड बाय आर्टिस्ट फ्रॉम मुस्लिम बंद कम्युनिटी, ठीक है। तो फोक में रिचुअल ख़त्म हो गया, एंटरटेनमेंट ख़त्म हो गया, साउथ इंडियन थिएटर भी देख लेते हैं, ठीक है। इंट्रो। When Sanskrit classical theatre started to decline in North India around period of 8th century AD, it gained popularity in the south part. तो नॉर्थ में डिक्लाइन हुआ, साउथ पार्ट में पॉपुलैरिटी गेन हो गया। ऐसे रिजेंबल कर लो लाइक अ रिवर, ठीक है। द स्पेशलिटी ऑफ द थिएटिकल ट्रेडिशन ऑफ साउथ इंडिया इज एम्फेसिस ऑन डांस, तो डांस पे ज़्यादा जोर था एज कम्पेयर टू एम्फेसिस ऑन म्यूजिक इन नॉर्थ इंडिया। सो सम ऑफ द पॉपुलर थिएटर साउथ इंडिया के वो देख लेते हैं अभी, ठीक है। यक्षगना, इट इज़ परहैप्स द ओल्डेस्ट थिएटर है ये, अभी तक है, कहाँ पे, कर्नाटका में और पार्ट्स ऑफ केरला, राइट। तो रॉयल कोर्ट से ओरिजिनेट हुआ था, कहाँ का, विजयनगरा एम्पायर, ठीक है। एंड परफॉर्म्ड बाय अ पर्टिकुलर कम्युनिटी कॉल जकुला वारू। आगे चलते हैं। ओरिजिनली इट वॉज लार्जली अ डिपिक्टिंग डांस ड्रामा इनेक्टेड बाय सिंगल आर्टिस्ट, एक कीवर्ड है। लेटर फॉर्म्स अडॉप्टेड फर्दर वेरिएशन और बिकेम अ टिपिकल डांस ड्रामा, स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय वैष्णव भक्ति मूवमेंट से काफ़ी प्रभावित था। अक्षगना। अब देखते हैं पूरा कथा, स्टोरी टेलिंग है, आंध्र प्रदेश, ठीक है। ड्राइव्स नेम फ्रॉम बुरा, द परकशन इंस्ट्रूमेंट, जैसे ठोक पिक के बजाते हैं जैसे ड्रम, ठीक है। यूज एक्सटेंसिवली ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस। द परफॉर्मेंस कंसिस्ट ऑफ मेन आर्टिस्ट और नरेटर एंड 2 को आर्टिस्ट हु प्रोवाइड द रिदम एज वेल एज द कोरस, ठीक है। पगाती विशालू, तेलंगाना से है, रीजन एज वेल एज कृष्णा डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। Primarily a role playing act revolving around principal character known as Visham, that is disguise, and other sub character, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखते हैं बायालता, ओपन थिएटर है कर्नाटका का, ठीक है। परफॉर्म ड्यूरिंग द वर्शिप ऑफ लोकल टेटी, स्टोरी ऑल्सो बेस्ड ऑन लव ऑफ राधा कृष्ण।
ताल मदाले. तो ताल is a kind of cymbal, madal is a kind of drum. It is generally considered as predecessor of yakshagana. ठीक है. The play is performed while sitting and without any costume, dance or acting. Narration is done by Bhagavata, who is aided by a group of Arthadharis. It is mainly performed in coastal. कहाँ पर? कर्नाटका और केरला में. ठीक है. थियम केरला. ठीक है. इट इज़ अ सिमिलर टू अ प्रैक्टिस इन कर्नाटका कॉल्ड भूटा कोला. तो जो भूटा कोला में है वो सिमिलर है. ठीक है. थियम जो कि कहाँ का है? केरला का. इट इज़ अ ओपन थिएटर परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ लोकल टेम्पल मेनली ऑनर स्पिरिट एंसेस्टर बिसाइड्स गॉड. तो भगवानों के साथ पूर्वज को भी रखते हैं. थीम्स ऑफ वैष्णवाइट्स, शक्तिज्म, वैष्णविज्म आर कॉमन. एक्टर वियर एलैबोरेटेड हेडगियर और कलरफुल कॉस्ट्यूम. ठीक है. कृष्णट्टम कलरफुल डांस ड्रामा केरला का. ठीक है. मिड 17th सेंचुरी का. बेस्ड वर्क ऑन कृष्णा गीथी. कार्निवल है दिस दैट लास्ट फॉर 8 days. दैट इज लगातार 8 रातें तक टेम्पल में नरेटिंग द लाइफ स्टोरी ऑफ लॉर्ड कृष्ण. तो कृष्णट्टम है तो कृष्ण की स्टोरी ही होगी. ठीक है. कुरुवंजी. तो ओरिजिनेटेड अराउंड 300 years ago. कुरुवंजी इज कैरेक्टराइज्ड बाय क्लासिकल Tamil poetry and song. First, Kuruvanji was composed by Tirukuttu Rajappa Kaviyar. The basic theme revolve around love-struck heroine. ठीक है. कुरुवंजी लिटरली मीन्स फॉर्चून टेलर, जो प्रेडिक्ट करता था फेट. ठीक है. हीरोइन का. और परफॉर्म्ड इन अ डांस बैलेट form with Bharatanatyam being the principal dance form of Tamil Nadu. ठीक है. लास्ट टॉपिक मॉडर्न इंडियन थिएटर देख लेते हैं. तो मॉडर्न इंडियन थिएटर. ठीक है. इंडियाज पोस्ट मेडिवल और मॉडर्न थिएटर वॉज शेप्ड ड्यूरिंग कलोनियल एरा. ट्रांसलेशन ऑफ बोथ एंशिएंट संस्कृत टेक्स्ट से लेके वेस्टर्न क्लासिकल. तो ये फ्यूजन हो गया था. ठीक है. एंशिएंट और वेस्टर्न का. और बिकेम अवेलेबल विच गेव अ इम्पैटस टू थिएटर. इम्पैटस मतलब प्रेरणा, एनकरेजमेंट. तो आगे चलते हैं. सो द वर्क ऑफ गॉट होल्ड. ठीक है. केवल इतना याद रखो. एंड शेक्सपियर वर अडेप्टेड. राइज ऑफ सिटीज़ लाइक कैलकाटा जो कि कोलकाता अभी, मद्रास जो चेन्नई अभी, क्रिएट अ नीड फॉर न्यू फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट. दस द वेस्टर्न प्रोसेनियम स्टाइल. ठीक है. प्रोसेनियम स्टाइल मतलब स्टेज. तो ये फैंसी वर्ड है स्टेज का. ठीक है. ऑफ थिएटर इमेज इन 18 और 19 सेंचुरी. मैनी थिएटर स्प्रैंग अप इन कैलकाटा. तो ये जो स्प्रिंग है, तो स्प्रैंग क्या है? पास्ट टेंस ऑफ स्प्रिंग. तो यहाँ पे है मैनी थिएटर्स आ गए थे. ठीक है. क्विकली आ गए थे इन कैलकाटा इन 19th सेंचुरी. लाइक शोभा बाजार, नाट्यशाला अमंग अदर. ठीक है. ड्यूरिंग द ब्रिटिश एरा इंडियन डेवलप देयर ओन थिएटिकल स्टाइल कंबाइनिंग द फीचर ऑफ बोथ वेस्टर्न और इंडियन स्टाइल. ठीक है. वही संस्कृत और जो अंग्रेजों का है. द थिएटर ऑल्सो बिकेम कमर्शलाइज. तो ये कमर्शलाइज भी हो गया था. ठीक है. कमर्शलाइज कैसे हो गया था? जैसे सपोज ये थिएटर चल रहा है. ठीक है. ये थिएटर चल रहा है क्लब की तरह. अगर आप जाओगे, एंट्री फीस है, जैसे पिक्चर देखने जाते हो तो आप टिकट लेते हो, पिक्चर देखते हो. तो पहले ये हो गया था कमर्शलाइजेशन प्रॉपर. तो पर ये तो था वेस्टर्न फॉर्म. हमारे यहाँ क्या था, जैसे आपको याद होगा, जो आप छोटे होंगे कहीं जाते होंगे तो ये तमाशा करने वाले आते हैं. ठीक है. तो जैसे बंदर का खेल एटसेट्रा एटसेट्रा. तो ये क्या होता है, ये रख देते हैं. कोई टोपी रख देगा, जैसे आपने वीडियोस में भी देखा होगा.
आर्टिस्ट गिटार बजा रहे होते हैं, गाना गा रहे होते हैं, तो वो टोपी रख देते हैं, ठीक है। तो जिसकी इच्छा होती है वो डाल देता है पैसे, जिसकी नहीं इच्छा होती वो नहीं डालता है, पर भीड़ इकट्ठी हो जाती है और सबको वो दृश्य देखने को मिलता है। तो वो होता है ओपन फॉर्म। तो अभी आगे पढ़ते हैं, यहाँ पे यही कहानी लिखी है। थिएटर ऑल्सो बिकेम कमर्शलाइज विद कॉस्ट बीइंग इम्पोज्ड ऑन व्यूअरशिप, मतलब जो टिकट लेके हम खरीदते हैं, ठीक है, मूवी थिएटर। अनलाइक द एंशंट पास्ट हमारे यहाँ जैसे वो टोपी वाला सिस्टम, जिसका मन करे डालना डालो, ना तो कोई बात नहीं, ऐसा। वे थिएटर वर मोस्टली ओपन टू ऑल, और सबके लिए वो था, ठीक है। आगे चलते हैं। कॉमन थीम्स वर, तो कॉमन थीम क्या थी? सोशल ईवल, जैसे डॉरी, दहेज प्रथा, कास्ट सिस्टम, रिलीजियस हिपोक्रेसी, इवन पॉलिटिकल अफेयर्स। The British government even imposed dramatic performance act in 1876 to counter the growing political awareness, ठीक है। तो पॉलिटिकल अवेयरनेस ज़्यादा ना हो तो उन्होंने ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट पास कर दिया 1876 में कि आप ज़्यादा चतुराई मत दिखाओ, केवल तमाशे दिखाओ, ठीक है। आगे चलते हैं। पारसी थिएटर्स वर फेमस इन वेस्टर्न इंडिया ड्यूरिंग 1850s और 1920s, ठीक है। तो ये रीजनल भाषा में भी थी, जैसे गुजराती, मराठी, ठीक है। कलरफुल बैकड्रॉप, म्यूजिक वर असेंशियल। द थीम्स क्या होती थी? रोमांस, ह्यूमर, मेलोड्रामा। मेलोड्रामा का मतलब होता है जितना रियल लाइफ में नहीं, उससे ज़्यादा रोना धोना, ठीक है, उसे कहते हैं मेलोड्रामा। तो आगे चलते हैं। फॉर 1930s विद द एडवेंट ऑफ सिनेमा, मैनी पारसी प्रोड्यूसर्स वेंट इनटू फिल्म मेकिंग। तो रीजनल थिएटर ऑफ बंगाल, महाराष्ट्र एटसेट्रा also gained prominence, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर was celebrated playwright, ठीक है। he wrote his first play at the age of 20, वाल्मीकि प्रतिभा। his famous work are रक्ता खराबी, रेड ओलैंडर्स और चित्रगदा, पोस्ट ऑफिस एटसेट्रा। तो प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा डिफर हो सकता है, आप उसको ध्यान में रखें। आगे चलते हैं। हिज थीम्स इंक्लूड नेशनलिज्म, स्पिरिचुअलिटी, सोशल पॉलिटिकल सिचुएशन एटसेट्रा। अदर नोटेड पर्सनालिटी वर प्रसारणा कुमार ठाकुर, ठीक है, और गिरीश चंद्र घोष और दीनबंधु मित्रा, जिसे कहते हैं हम नील दर्पण एटसेट्रा। तो इन 1943 इंडियन पीपल थिएटर एसोसिएशन, तो ये ITPA नहीं होगा, इंडियन IPTA जो यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो 1943 में क्या है, इंडियन पीपल थिएटर एसोसिएशन फॉर्म हुई थी, जो कि कल्चरल विंग थी कम्युनिस्ट पार्टी की। ऑल्दो इट वाज डिस्बैंड हो गया था ये 1947 में, इसको बंद कर दिया था, ठीक है। एंड प्लेड अ इम्पॉर्टेंट रोल इन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ थिएटर, तो इसने अपना रोल अदा करा थिएटर को थोड़ा और डेवलप होने में। दे रोड प्ले ऑन वेरियस सोशल थीम्स, जैसे बंगाल फैमिन, नोटेबल पर्सनैलिटी एसोसिएटेड विद IPTA, ठीक है, पर बलराज साहनी, पृथ्वीराज कपूर, जिनकी हम पढ़ेंगे अभी पृथ्वी थिएटर, और बिजॉन भट्टाचार्य, ठीक है, ऋत्विक घातक और उत्पल दत्त अमंग अदर। तो IPTA नाउ एग्जिस्ट इन छत्तीसगढ़, पंजाब और वेस्ट बंगाल। अब आते हैं पृथ्वीराज कपूर जी की पृथ्वी थिएटर पे, एस्टैब्लिश 1944 बाय पृथ्वीराज कपूर। ही वॉज मूविंग थिएटर, पहले ये ऐसे ही शो दिखाते थे, ठीक है, कोई स्टैब्लिश स्टूडियो नहीं था, ठीक है। तो इनका 150 लोगों का एंटोरेज या एंटोराज, कैसे भी प्रोनाउंस कर लो, इसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल, 150 आर्टिस्ट, ठीक है, जिन्होंने 2000 से ज़्यादा प्ले करें। उसके बाद 1978 में इनका परमानेंट थिएटर हो गया मुंबई में, जो अभी तक है। आगे चलते हैं। इन 1952 संगीत नाटक अकेडमी, तो अकेडमी वाला इसकी स्पेलिंग देख लो, डिफरेंट है ये, ठीक है, आपका अकेडमी वाली स्पेलिंग नहीं है, दूसरा। तो 1952 संगीत नाटक अकेडमी इस्टेब्लिश हुआ था फॉर प्रमोटिंग परफॉर्मेंस, जैसे आर्ट इंक्लूड थिएटर गिविंग फर्दर इम्पेटस, प्रेरणा
to development of theatre in India. National School of Drama also contributed in producing great theatre personalities. ठीक है, जिसे हम आजकल क्या बोलते हैं, NSD, नसीर साहब, अमंग अदर, ये सब पढ़ा है आपने, आई एम श्योर NSD के बारे में सुना होगा। तो वो यही है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। यहाँ पे हर कोई नहीं एडमिशन ले पाता। ठीक है, आगे चलते हैं। सो कला क्षेत्र मणिपुर फाउंड बाय हीसनम कन्हाईलाल इन 1969 इन मणिपुर टू कीप ट्रेडिशनल थिएटर अलाइव। ठीक है, रतन थियम स्टैब्लिश द फेमस कोरस रेपर्टोरी थिएटर इन 1976। तो ये कुछ थे, राइट। तो अभी ये देख लेते हैं सब टॉपिक्स। समासा, दैट इज समी वेंकतद्री अय्यर and Adya Rangacharya were noted Kannada dramatist, playwright. Kupali, ठीक है, Venkatappa or Puttappa, better known as Kuvempu, is another noted actor, playwright of Karnataka. Other eminent theatre personality are Subramanyam Bharatiyar of Tamil Nadu, Veri Salingam Pantulu of Andhra Pradesh, और श्री कंदन नायर ऑफ केरला या नायर ऑफ केरला। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र एंड जयशंकर प्रसाद। तो ये थे, ठीक है, कुछ पर्सनालिटीज़ के नाम थे। आगे चलते हैं। KV करंत इज़ नोन फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू आंध्रा, कर्नाटका और मध्य प्रदेश थिएटर। KV सुभाना ऑफ कर्नाटका फ्रॉम अक्लेम्ड नीनासम NINASAM theatre group also win Raman Magsaysay award. Other noted major personality are इंदिरा, तो केवल आप ऐसी, ठीक है, इंदिरा फर्स्ट वर्ड याद रखना, पार्था सारथी, गिरीश कर्नाद, हबीब तनवीर, विजय तेंदुलकर, तो ये याद रखा गैस। ठीक है, बादल सरकार, विजया मेहता, धर्मवीर भारती, मोहन राकेश, चंद्रशेखर कंबर और P लंकेश। ठीक है, तो ये कुछ नाम हैं पर्सनालिटीज़ के, इनको रीड कर लेना, याद रटना मत। और यहाँ पर फर्स्ट वर्ड से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे आप क्या बोलते हैं, इसको दोनों ध्यान रखना, जैसे विजय तेंदुलकर, P लंकेश। ठीक है, तो ये था चैप्टर 7 जो कि इंडियन थिएटर। अगली वीडियो में इसके सारे क्वेश्चन आंसर देख लेंगे। ठीक है, आपको आइडिया लग जाएगा कैसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, कैसे आ चुके हैं। तो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।